हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम यहाँ एसएससी CHSL 2022 जो कि अभी मार्च में होना है, ठीक है, उसके 26 मई 2022 के शिफ्ट 1 का पेपर लेकर आया हूँ। आप ये देख रहे हो जो 2022, यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है, ये बेसिकली CHSL 2021 था। अभी CHSL 1 साल के डिले पे चल रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा समय बच्चों को लगता है जिस सेक्शन को कवर करने में, ठीक है, या फिर जो सेक्शन कंप्लीट बनाने में, वो है मैथ्स का पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर। तो हम यहाँ पर बेसिकली आज सीखने वाले हैं स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, कि कैसे हम स्मार्ट अप्रोच लेकर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन क्या है ऑप्शन के थ्रू बन जाते हैं, तो हम सीखेंगे कि कैसे उसको एक स्मार्ट अप्रोच ऑप्शन के थ्रू देखकर हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मॉक वैसा ही देंगे तो मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल ही क्या है, पाई चार्ट पे है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं डेटा क्या बोल रहा है ये। तो ये बोल रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द मंथली एक्सपेंडिचर मेड बाय अ फैमिली अंडर डिफरेंट हेड्स एज परसेंटेज ऑफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। ये क्या, एक परिवार जो है ना वो अपना मासिक खर्च किन किन चीजों पे करता है, वो इसका पाई चार्ट बना हुआ है। टोटल मंथली इनकम जो है यहाँ पर वो 70,000 गिवन है। आपसे पूछा है कि बताओ भैया कि व्हाट इज द अमाउंट दैट इज लेफ्ट विद द फैमिली आफ्टर, कितना अमाउंट बच जाएगा किस पे, फूड और मेडिकल एक्सपेंडिचर, इस पे जो खर्च हो रहा है खाना और मेडिकल पे। तो खाना पे कितना खर्च हो रहा है 28%, मेडिकल पे कितना 10%, इन दोनों को सम करेंगे 38%। तो 100% था, इसमें 38% खर्च हो जा रहा है। तो अब बच कितना रहा है 62%। तो आपको इस 70,000 का 62% निकालना है। तो ये हो गया मेरा 70,000 गुने 62 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 कट गया। अब देखिए क्या इसको ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं क्या। तो ये लास्ट में 2 है, ये यहाँ पे क्या है 7, मतलब कि सबसे लास्ट डिजिट जो होगा वो 7 आएगा, मतलब 4 आएगा। 2 × 7 क्या होता है 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं 62 × 7 तो क्या आता है मेरा 434। आई बात समझ में। पर हमने देखा यहाँ यूनिट प्लेस यहाँ 4 आएगा। देखो 2 0 तो लास्ट में लगना ही है इसका, तो 2 0 छोड़कर हम चेक करेंगे। तो यहाँ लास्ट में 5 था, यहाँ 6 था, ये 7 था, यहाँ 4 था। बिना कैलकुलेट किए ये आंसर मेरा सही टिक हो गया। ठीक है, तो यही होता है स्मार्ट अप्रोच। मतलब हम कम समय लगा, अभी हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हो सकता है ज्यादा समय लगता, तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है स्मार्ट अप्रोच। ये ऐसा नहीं कि आप ये खुद से आएगा, जब आप ट्राई करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करोगे इसी तरह से क्वेश्चन बनाने का मॉक में, ये अचानक से नहीं आएगा खुद के अंदर। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप क्या होगा, आप वैसे देखने लग जाओगे क्वेश्चन को। आइए इसको पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है द स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, इट गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन टोटल टाइम ऑफ 6/7 आवर्स। बोला फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। है पता है स्पीड ऑफ बोट सबसे ज्यादा होगा स्ट्रीम से। तो पहला 18 किलोमीटर, डिस्टेंस बाई टाइम, यही क्या होता है मेरा स्पीड, और टाइम हम यहाँ पर टाइम गिवन था, तो टाइम बराबर क्या लिखेंगे, तो टाइम बराबर लिखेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 18 किलोमीटर, ये कहां चल रहा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा के अनुकूल जो चलता है, एक प्रतिकूल चलता है, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और जो साथ में चलता है, तो साथ में चलने वाले को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो हम ये 12 किलोमीटर पर आवर है, हम x मानते हैं इसके स्ट्रीम के, किसको, स्पीड को, प्लस अब ये जब धारा के साथ चला था 18 किलोमीटर, तो धारा के अपोजिट भी उतना ही किलोमीटर चलकर आएगा। ये यहां पर गिवन है कितना है, तो इसको चलो हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 42 48/7। देखो नीचे 7 है, ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहां पर हम क्या कर सकते थे, हम यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, हम वो ना करके ना हम ऑप्शन पुट करके देख लेंगे। अगर हमने यहाँ 6 पुट किया, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 18। देखो 18 कैंसिल आउट होके 1 दे रहा है। यहां करेंगे 6 पुट, तो ये क्या दे देगा 6, ये भी कट जाएगा, नीचे 7 आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो 6 तो नहीं होगा भैया मेरा ऑप्शन में। 7 पुट करके देखें, तो ये 7 पुट करेंगे, ये 19, और यहां पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये तब भी 7 नहीं देगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया।
इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 20 और यहाँ पे 8 घटेगा तो 4। 20 और 4 का एलसीएम भी 20 ही होता है, मतलब वो भी 7 नहीं देगा, तो ये भी कट गया। देखो ये ऑप्शन सही हो गया, हमने ऑप्शन के थ्रू निकाला ना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत ये था ना कि अगर 18 कॉमन ले लेते तो ये हो जाता 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जैसे ही एक्स स्क्वायर आया और आप यहां पर अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के चक्कर में फंसे, ठीक है, अब यहां पर ये कैलकुलेटिव बनता चला जाएगा। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा और कैलकुलेटिव होते चला जाएगा। यहां पर क्यों हम उतना कैलकुलेशन करें जब हमारे पास ऑप्शन है सिंगल डिजिट में, तो हम ऑप्शन के थ्रू ही बना लेंगे। आइए अगला देखते हैं। ये एक टेबल है जहां पर 3 टाइप के पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, बनियान, नीम और टीक। तो 6 अलग अलग सालों में गवर्नमेंट एजेंसियों द्वारा ये लगवाए गए थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टीक ट्रीज, ठीक है, इस वाले पेड़ की बात हो रही है केवल। वेयर प्लांटेड दीज एजेंसीज इन 2017, ये 2017, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टीक ट्री वेयर प्लांटेड बाय दीज एजेंसीज 2016। देखो जिन क्वेश्चन में कॉपी और पेन छूने का जरूरत ना हो ना, उस वाले क्वेश्चन में ना ही छुए तो बेहतर है। होगा क्या, आपका समय बचेगा। अब माउस छोड़कर छुएगा तो टाइम बर्बाद होता है उसमें। तो देखो हम ये 3 डिजिट को भूल जाते हैं, ठीक है। अब ये 25 है, ये 35। 25 से 35 में कितना इंक्रीज हुआ है? 10 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। किससे? तो 25 था पहले, अब 35 हो गया, गुने 100, ठीक है। कितना आएगा? ये हो गया मेरा 4, यहां से आ गया 40% टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज ना पेपर पेन नहीं छूते हैं। यहाँ 3 डिजिट था तो हम रेशियो जब भी लिखते हैं ना, फ्रैक्शन में जब भी लिखते हैं, रेशियो में जब भी लिखते हैं, तो जो कॉमन पार्ट है ना उसको आप एलिमिनेट करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ 3 0 लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब ये सवाल है, यहाँ पूछा है कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वो 7 के बराबर है। तो आपको बताना है कि x का क्यूब बाई वाई का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बाई एक्स का क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कितना होगा ये। तो हम सबसे पहले इस वाले को लिख रहे हैं, तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चलो हम इस पूरे टर्म को हम a मान लें, इस पूरे टर्म को b मान लें, तो ये मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है इज इक्वल टू 7। इस पूरे टर्म को हम a का क्यूब मान लें, इसको हम b का क्यूब मान लें, ये निकालना है, ठीक है। आइए ये देखते हैं। तो चलिए अगर हम इधर दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, क्योंकि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स लिखते तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाता, ठीक है। तो हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं 2 को केवल, तो ये मेरा यहाँ से बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2ab, a और b ये क्या कैंसल आउट हो जा रहा है, ये यहाँ पर 9, तो यहाँ पर a प्लस बी जो है ये मेरा 3 के बराबर है, ठीक है। अब हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ a ये वाला टर्म था, b ये वाला टर्म था, तो x बाई वाई जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। ये देख रहे हो दोनों आपस में कट जा रहा है, इसका मतलब है ये मेरा 3 है, ये वाला पोर्शन कितना है मेरा 7 माइनस 1, मतलब कि यहाँ से ये आ जाएगा 18 था ऑप्शन में, तो हम उसे टिक कर देंगे। आइए अगला देखते हैं। ये बोला है कि आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 15% डिस्काउंट अ डीलर विशेष टू सेल अ मशीन फॉर इतना एट व्हाट प्राइस मस्ट मशीन सेल बी मार्क्ड, ठीक है। देखो 25 में से 3-4 सवाल वो कैलकुलेटिव देता है थोड़ा सा, बाकी सारे सवाल आसान देता है। तो ये नहीं कि हम उसके वो 3-4 सवाल के कारण हम बोल दें कि पूरा पेपर कैलकुलेटिव चला गया था, नहीं, क्योंकि हम फंस जाते हैं। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं कि कैलकुलेट करवा रहे हैं, यहाँ डेसिमल प्लेस में आंसर आ रहा है, कोशिश करो कि पहले मार्क एज रिव्यू कर दे, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर समय बच जाए तो बचेगा आपका समय, जब लास्ट में जाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी होता है जब आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। देखो जो आसान है उसको पहले बनाओ, क्वेश्चन पढ़ा दिख गया ना भैया ऑप्शन देख के कि हाँ
टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, क्या करो उसे मार्क एज रिव्यू कर दो वहां पे। तो हुआ क्या कि कलर चेंज हो जाता है, जब भी आप मॉक लगाते हो तो वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। जब खत्म कर लोगे पेपर, दोबारा से जाना, देखना कि ये कलर मुझे दोबारा से देखना था, अब वहां दोबारा उसी कलर पे डायरेक्ट जाओ, तो उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए यहां बोल रहा है कि 15% डिस्काउंट दिया था, तो ये इतना में बिका था। तो आपको बताना है कि अगर वो मार्क प्राइस पे बिकता तो कितना में बिकता, 2 डेसिमल प्लेस तक कंसिडर करते हैं। तो 15% डिस्काउंट का मतलब है कि पहले वो मान लो कि 100 पे मार्क था, अब डिस्काउंट करके क्या हो गया मेरा 85। तो 85% पे ये क्या था 122,700 पे बिक रहा था। अब तो ये 100% पे कितना बिकेगा, क्योंकि 100% ही मार्क किया हमने, बाई 85 इंटू 100, ठीक है, इतना में बिकेगा ये। आप इसको यहां पर अब क्या करना होगा आपको, कैलकुलेट। देखो कैलकुलेशन तो करना ही होगा, क्योंकि डेसिमल प्लेस में भी आ रहा है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ना आप ज्यादा से ज्यादा ये 3 डिजिट सॉल्व करके ले आओगे, लाओगे यहीं पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारा इसके बाद अलग अलग है। कि जैसे ही आपने 1 किया तो सब में 1 था, 4 किया तो देखो 2 में 4 आया, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। उसके बाद जैसे ही आप एक तीसरा डिजिट में बढ़ते, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। पर अगर ये भी उसी के अकॉर्डिंग, इसी के आसपास का नंबर होता, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। तो आप वहां से भी डायरेक्ट पूरा सॉल्व करने से बच सकते थे। आइए अगला देखते हैं। अब ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा ये। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड r से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा 8r डिवाइडेड बाई r, ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, r से डिवाइड, तो r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1/r, ये 1:14 ही है। इसको अगर हम और छोटा सॉल्व कर दें तो ये मेरा हो जाएगा, ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी r था, यहाँ पे भी r था, ये r स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाई r, इसको लिखेंगे एक साथ 1/r माइनस 8 इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, ये आसान दिखने लग गया है। अब 14 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 80 और 32 112 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे होगा r प्लस 1/r माइनस 8। इस 8 को उठाकर इधर ले आए तो r प्लस 1/r जो है मेरा, ये 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 120 है यहाँ पे बिल्कुल, तो इसको हम सही कर देंगे। काफी बेसिक सा सवाल था ये अलजेब्रा का। चलिए अब इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 15 एथलीट एंड 3 ट्रेनर्स आर इज 60 kg। ठीक है, 15 एथलीट और 3 ट्रेनर का वेट कितना है, 60 kg। बोल रहा है कि 4 और एथलीट को बढ़ाया गया, जिनका वेट क्या था, 63 kg। तो आपको बताना है कि ओवरऑल कितना बढ़ गया ग्रुप में। तो 15 प्लस 3 18 लोगों का वेट कितना था, 60 kg। ठीक है, 3 और लोग आए तो 4 और लोग यहां पर आ रहे हैं, तो 4 लोग जैसे ही आएंगे, अब ये 22 kg का मतलब 22 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये चारों लोग 60 kg तो अपना लेकर ही आए थे, ठीक है, प्लस तो 60 kg जब लेके आए तो 3-3 kg ज्यादा था, मतलब टोटल में 12 kg ज्यादा था। तो 12 कितना में बांट देंगे, 22 में। तो आप देखोगे अगर ये 24 होता तो 0.5 के अकॉर्डिंग होता, 5 के बराबर होता, 0.5। तो यहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा होगा 0.5 से, तो हम यहाँ पर 61 अप्रोक्स वैल्यू निकालना था, 61 टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.54 के अराउंड ही ये बढ़ा रहा है। तो ये ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 61 के बराबर। यहाँ आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, क्या जो भी एक्स्ट्रा है ना, उनको एक्स्ट्रा वाले पार्ट को आप ले लो और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यहाँ 60 था तो हमने इसका एवरेज वेट भी 60 बनाया। ठीक है, पहले तो 4 लोग 60-60 लेकर आए, तो यहाँ पर 3-3 सब में ज्यादा था, मतलब कि 12 kg अभी भी ज्यादा है। तो 12 kg अब क्या करना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमें सब में। तो कितने लोग में, पहले 18 थे, अब 4 जोड़ने के बाद 22 हो गए, तो हमने उस 12 kg को 22 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ पे अब देखो कैलकुलेशन वाले पार्ट में भी जा सकते हो, ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है, और एवरेज में ये वाला तरीका आपका क्या, समय और कैलकुलेशन दोनों बचाता है। अब चलिए, ये तो बॉड मास है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आइए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 21, ये मेरा हो जाएगा 27/7 गुने, ये हो जाएगा 7/3।
54 माइनस ये हो गया 3 माइनस ये हो गया 8, 11/4 माइनस 3/2 प्लस a/4। ठीक है, जो कट रहा है काट देते हैं। ये कटा 27 से ये कटता है क्या 2 बार में, तो ये यहाँ से हो गया 1/2 माइनस ये कटेगा क्या, अगर हम इसको 6 और 4 लिखें तो ये मेरा हो जाएगा 5/4, तो यहाँ से हो गया 3, 5/4 प्लस a/4। ये 1/2, यहाँ से लिखेंगे 12, 12 में 5 मतलब 7/4 प्लस a/4 इज इक्वल टू 0। 4 सबसे कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 2 ही होगा, 4 नहीं। हाँ, तो अब ये 4 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा -5, -5 को उधर उठाकर ले जाएंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 है ऑप्शन में, तो हम इसे टिक कर देंगे। तो ये सब बेसिक सब ऑड मास था। ठीक है, ये सब ज़्यादा समय आपका खर्च नहीं करता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है हाउ मेनी 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट इतना 8 मीटर 6 मीटर ये इस डायमेंशन का वॉल के लिए कितना मटेरियल यूज होगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, नंबर निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं। मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, यहाँ पे वॉल्यूम हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों मीटर में है। ये हो गया 800, 600, 22.5, यहाँ पे है 25 गुने 11.25 गुने 6। ठीक है, जो कटता काटते हैं। चलिए ये कट गया, यहाँ पे ये 100 बचा, ये कट के 4 आ गया। अगर इसको 1 करते तो ये 0 इधर से नीचे 1 0 आता है, इसको करते तो 2 0, तो यहाँ पर केवल 1 ही 0 लगा देते हैं। अब जो जो कट रहा है और काटते हैं। चलिए इसको काट दें, 25 से कटेगा ये कितने बार में, तो 25 चौके 100 फिर 125 मतलब कि 45। 25 से अगर हम इसको काटते तो यहाँ पर 4 मतलब ये 32 आ जाता पूरा कटकर। फिर 45 को अगर हम इससे काट दें तो कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 से काटना होगा 9 बार में, ये हो जा रहा है मेरा 4 5 450, ये अभी भी कट रहा है 50 बार में। ये यहाँ से 100 मतलब 200 200 और 32 को करेंगे तो 6400 6400 यहाँ पर आंसर है। ठीक है, बिल्कुल दम नहीं है इन सब सवालों में, ये सब आसानी से बन जाते हैं। ये बोल रहा है इफ ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब बोल रहा है कि भैया AB और AC बराबर है। ठीक है, AB और AC बराबर है। ये एक साइन देना था यहाँ पे, एक सेकेंड। वैसे ही PQ और PR बराबर है। आपसे बोला है कि अगर AB और PQ आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला पोर्शन, चलो इसको मैं 2 लाइन से कर दूं, और PQ ये बराबर होंगे, और BC और QR ये आपस में बराबर है, और अगर एंगल B 50 डिग्री है तो आपको बताना है एंगल R कितना होगा। ठीक है, देखो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आई बात समझ में, और क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर 3 साइड बराबर हो जाते हैं तो ये क्या होता है, आप इसको दोनों बोल सकते हो, ये कॉन्ग्रुएंस भी है और साथ में सिमिलर भी है।
तो चलो अगर ये कॉन्ग्रुएंट निकल गया तो अगर ये 50 है मेरा तो ये भी 50 डिग्री ही होगा, और ये अगर 50 डिग्री ये दोनों हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया था ट्रायंगल, तो ये अगर 50 है तो ये भी 50, और क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको 50 डिग्री टिक कर देंगे। आया बात समझ में? ये बोल रहा है कि एक डीलर जो है वो कॉस्ट प्राइस से, अ डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, वो बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही अपना सामान बेच रहे हैं, पर उसने किया क्या, यहाँ पर हेरफेर किया उसको तौलने में, ठीक है, मापने में गलती की और हेरफेर कर दिया वो वेट में। मतलब वो बोल रहा है कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूं पर उसने दिया कितना, 900 ग्राम। आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो उसने 900 ग्राम ही दिया, ये बोलकर कि मैंने आपको 1000 दिया, मतलब कि 100 ग्राम ज्यादा दिया है, इंटू 100, ठीक है। 100/9 क्या होता है, 11 होल 1/9। आइए अगला सवाल, ये बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 4 सब्जेक्ट इज, 4 सब्जेक्ट जो है ना वो 75 है। जैसे ही इसमें इंग्लिश का मार्क्स हमने ऐड किया तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया, पर ये ओवरऑल से घट कर क्या 70% बोल रहा है, 70 आ गया मार्क्स यहाँ पे। आपको बताना है कि इंग्लिश में कितना था। 4 सब्जेक्ट का मतलब क्या कि चारों 75 75 75 होगा। एवरेज का यही मतलब है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इंग्लिश जब आया ना तो सब 70 70 70 हो गया, मतलब जब घट रहा है ओवरऑल एवरेज, इसका मतलब इंग्लिश बहुत कम था, उसको मैनेज करवा रहा है इनका ये जो एक्स्ट्रा 5 है। कितना एक्स्ट्रा 5 है, 4, ठीक है। तो 4 5 20, तो 20 नंबर क्या, इस 20 मार्क्स जो है वो ज्यादा मिल रहा है इसमें। तब तो इंग्लिश अपने साथ कितना लेकर आया था, 50। तब तो ये अपना ये चारों 5 5 5 देकर इसको 70, 20 ज्यादा देकर 70 बनाया और सब 70 में होकर आया, ठीक है। तो ये सब आसान तरीका है इसका बनाने का। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें हम लास्ट वाला ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर देते हैं, क्योंकि 1/5 जो होता है ये होता है 0.2, इसे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। बाकी सारे क्या है, कम है। 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो 2 × 3 का मतलब हो जाएगा 2/3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 0.66, ठीक है। तो यहाँ दिखा यही ज़्यादा था तो हम आंख बंद करके टिक कर देते हैं विद इन अ सेकेंड में। अब देखो P/Q यहाँ दिया हुआ है क्या 10/11 और Q/R दिया हुआ है 11। देखो नीचे अगर दोनों बराबर है, Q यहीं पे भी 11 यहाँ पे भी 11, मतलब P/Q/R, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यही लिख देंगे 10 11 और 12। आपको निकालना क्या है, P+Q, Q+R, R+P। P+Q इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा यहाँ पे 21। देखो 21 से कौन कौन सा शुरू है, ये सारा कट जाएगा, केवल एक ही शुरू है, टिक कर देंगे। आई बात समझ में? अगला देखते हैं। बोला कि द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है। टोटल सरफेस ये ऐसा होता है हेमिस्फेयर। अगर इसके कर्व पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा 2πr², पर टोटल में ये नीचे वाला पोर्शन भी जुड़ता है, तो इसका TSA जो है ये होता है 3πr², ठीक है। तो यहाँ पे 3πr² ये दिया हुआ है कितना, 16632, तो 3 × 22/7 × r² = 16632। जो कटता काटता है, ये 3 से कटेगा बिल्कुल, 5 बार में 15, फिर 5 बार में 15, फिर 4 बार में, फिर 4 बार में 22 से कटेगा कितने बार में, तो 2 बार में 44, तो 1442, फिर 5 बार में 120, 114, तो ये 110 हो गया, तो 144, 144 कब आएगा, 7 बार में, अच्छा 110, ये 44 था, ये 2 बार में होता, ठीक है। अब यहाँ पर R लिखेंगे हम, तो यहाँ R ये 7 इधर चला जाएगा,
तो इसको अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा मेरा 7 गुने, ये एक 7 को हम इधर भेज दे रहे हैं और ये यहाँ पे बचेगा ये 36 आर स्क्वायर है ये। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 गुने 6, 7 गुने 6 कितना होता है 42। यहाँ पर हमने रेडियस निकाल दिया, अब हम इससे क्या निकाल देंगे वॉल्यूम निकाल देंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है मेरा, तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 गुने 22/7 गुने 42 का होल क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है मेरा वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। आंसर जो है वो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा, ये वाला नहीं है, ये 155,232। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। ये बोल रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 5। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इसको बनाने का जो सबसे शॉर्ट तरीका है वो है, पहले आप एपी अगर आपने पढ़ा है तो 2 डिजिट का सबसे, यहाँ 2 डिजिट बोल रहा है, ठीक है, तो 3 से डिविजिबल 2 डिजिट का पहला नंबर होता है 12, सबसे अंतिम नंबर होता है 99। आपको पता है a+n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको 99 के कीजिए बराबर, यहाँ पे 3 पुट कीजिए, यहाँ पर 12 पुट कीजिए, n का वैल्यू निकालिए। पहले 3 से डिविजिबल निकालेगा, फिर 5 के डिविजिबिलिटी में भी वही करेंगे। फिर और लगा है, और लगने का मतलब है कि 3 और इसका एलसीएम भी लेना होता है, तो 15, तो फिर 15 में भी यही करना है। थोड़ा सा समय बर्बाद करना है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि 3 डिजिट 1 से लेकर 99 के बीच में 3 डिजिट से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, तो देखिए पहला 10 करेंगे तो 30 आ गया, 20 किए तो 60 आ गया, 20 नंबर मतलब 60, और 60 तक में 20 नंबर आ जाता है 3 से डिविजिबल, 90 तक में 30 नंबर आ जाता है, फिर और 3 करेंगे तो 99, टोटल 33 आया। ठीक है, अभी के लिए ये वाला पोर्शन छोड़ रहे हैं, टोटल 33 आया जो 3 से डिविजिबल है। अब इसमें 2 डिजिट नंबर, तो 3, 6, 9, इन तीनों को अगर घटाएंगे तो बाकी सारे नंबर क्या है 2 डिजिट के हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। तो चलो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 के साथ भी सेम करें, 5 के साथ अगर हम करेंगे तो 20 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 20 नंबर क्या है ऐसे जो 5 से डिविजिबल है, पर हम अगर 95 तक ही लेकर चल रहे तो 19 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। तो 19 नंबर में से हमें केवल 2 डिजिट नंबर ही चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट होता है वो 10 से, तो 5 को छोड़ना पड़ेगा, तो 19 में केवल एक ही घटाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 18। 18 नंबर ऐसा है जो कि 5 से डिविजिबल है। आई बात समझ में। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं 15, तो 15 ऐसा नंबर है जो इन दोनों में भी कॉमन होगा। ठीक है, फिर 30 ऐसा नंबर है जो इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, तो उसको घटाना होगा। तो वैसे वैसे कितने नंबर होंगे, ठीक है, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 95 आता है क्या, तो 90 तक ही आता है उसमें, तो कितना ज्यादा होता है उसमें, तो 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 15 से भी डिविजिबल है। तो अब यहां टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 30 + 18 - 6 करेंगे, मतलब कि 42। ठीक है, तो ये हो गया 42। ये मैंने बताया आपको कि सोच कर बनाना है ऐसे। आप चाहते तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी बना सकते थे, यहाँ से ये 3 का डिविजिबल दे देता, फिर सेम चीज आप 5 के साथ करते तो यहाँ पर आपको 10 पुट करना होता, यहाँ पे 95, यहाँ वैल्यू पुट करते वो आ जाता 5 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, तो डायरेक्ट ये 18 दे देता आपको। ठीक है, ये दिमाग लगाने के लिए था। फिर 15 के साथ करते तो देखो ये 6 नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है, तो उन दोनों में क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको 6 को घटा देंगे उसमें। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 45%। ठीक है, देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% ईच आर अलाउड अल्टीमेटली। देखो ये नंबर ना देख के डर लग जाएगा भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेस देख रहे हो 4 डिजिट तक है। चलो पहले अटेम्प्ट में तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मार्क एज रिव्यू रखना, पर जब दोबारा बनाने का समय आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो मैं इसका चलो तरीका बताता हूँ। यहाँ देखो नंबर दूर दूर में है, या तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, हो भी रहा है तो 3 का डिफरेंस है। हम कुछ गेम कर सकते हैं इसमें, जैसे ही हमने बढ़ाया यहाँ पे, पहले ये 100 था, अब 100 से क्या हो गया ये 145। अब यहाँ पहले 15% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा इस पे 14.5
होगा। 15% का मतलब इसका भी आधा, तो 7.25 लिख लो इसको। ये हो गया मेरा 5, ये 7 और ये क्या 21। ठीक है, अब इसमें 21.75 घट रहा है। ये हो गया मेरा 3, 2, 23.25। ठीक है, ये पहला डिस्काउंट उस पर लगा तो ये इतना निकल कर आया। आई बात समझ में। अब दूसरा डिस्काउंट देखते हैं इस पर, फिर से 15% का लगाओ। तो अब ये पहले क्या हो जाएगा मेरा 12.325। अब इसका आधा करेंगे तो ये 6 चलो ये 1.6 लिख देते हैं इसको। ठीक है, मतलब यहाँ 18 से ये घट गया, दिख रहा है, ये 18 से घट गया। तो ये जैसे ही 18 से हम घटाएंगे, यहाँ ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको अगर 22 कर दोगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 104 के अराउंड दिख रहा है। ये अभी भी इंक्रीज में ही है। इंक्रीज में होने का मतलब है कि डिक्रीज वाले दोनों घट गए। ठीक है, ये दोनों का कोई फायदा नहीं है डिक्रीज वाला लिखकर। अब भैया थोड़ा सा भी आप अप्रोक्सीमेशन अगर सेकंड डेसिमल प्लेस पे लगाया था ना आपने, तो वो 7 का डिफरेंस तो क्रिएट नहीं करेगा, वो 4 का 8 मतलब 3 का डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा एरर मार्जिन में। ठीक है, तो लगभग क्या हमने क्या किया यहाँ पर, सपोज किया कि देखो ये दोनों तो बड़ा ही है इससे, 2 डिजिट नंबर से। ये यहाँ पर 4 हो गया था, यहाँ पे 2 ही था, मतलब कि ये नंबर बड़ा, तो इसको अगर इधर कैरी दे देते तो 22 होता। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो 22 18 में घटाया तो 104 आया। ठीक है, मतलब ये क्या इंक्रीज हो रहा है 4.7625%। तो देखा ये भी ज्यादा समय नहीं लगाने वाला था, पर पहले अटेम्प्ट में क्या पता लगा ही लेता। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि समय बर्बाद करें, तुरंत मार्क एज रिव्यू करो उसको। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब हुज एजेस इज 10 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूब है, ये मान लो वो क्यूब है। ठीक है, अब यहां से क्या एक कोन को कट कर दिया जा रहा है। ये है मेरा कोन, इसके अंदर से हम निकाल ले रहे हैं। आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा इस लार्जेस्ट कोन का। तो अगर ये 10 का साइड था ना, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5 होगा, और इसका हाइट क्या होगा 10। ठीक है, हमें वॉल्यूम ही तो लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसको 10 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका साइड 10 था। हम ये सामने फ्रंट से देख रहे हैं इसको, तो ये नीचे इसका रेडियस क्या होगा, इसका जस्ट आधा, तभी एक लार्जेस्ट क्यूब यहाँ पर बन पाएगा, लार्जेस्ट कोन। तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू पाई, क्योंकि वैल्यू पाई में ही चाहिए तो हम पाई में ही रहने देंगे। सब कोई बाई 3 में है, बाई 3 में है, बाई 3 में है, मतलब ये क्या होगा, तो r²h 25 गुने 10, तो यहाँ से 250 पाई/3। देखा कितना कम समय में ये बनने वाला सवाल था। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इस गिवन प्रिंसिपल पे वो कितना है 1725 2 साल के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों केसेस के लिए 25% है। तो आपको बताना है कि भैया बताओ कि कितना प्रिंसिपल होगा। ये डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल और कंपाउंड का। मैं आपको बता दूं कि मान लो पहले साल और दूसरे साल के लिए ये लगा। ठीक है, ये कुछ भी था 25% ही लगा रहे थे, चलो 25% ही लगाते हैं। देखो 25% को आप 1/4 लिख लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो पहले साल के लिए 1/4 लगा, दूसरे साल के लिए 1/4 लगा। अब 1/4 का भी 1/4 लगेगा, तभी तो ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वाला पार्ट जो है ना, ये पहला 2 साल, ये ऊपर वाला पार्ट जब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट ही सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, और ये पूरा पार्ट कहलाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब भी आप CI माइनस SI लिखते हो, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, तो क्या ये पार्ट आप तीनों आपने लिखा यहां पर। ठीक है, और केवल जब SI घटाओगे तो ये पार्ट ही घटेगा उसमें, मतलब ये वाला पार्ट का मतलब नहीं है। पहले साल पहले जो ऊपर वाले रो में लिखा गया उसका मतलब नहीं है, केवल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वही लिखा जाएगा। मतलब कि ये 1/16 वाला पार्ट ही हमारे काम का है। तो 1/16 जो है वो था 1725। ये केवल डिफरेंस दिया हुआ था, तो हमें क्या निकालना है, 1 ही तो निकालना है। 1/16 पार्ट अगर पता है तो ये क्या हो जाएगा 1725, और ये 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसको जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27600।
तो 27,600 मेरा आंसर है। आई बात समझ में? तो इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा दम नहीं था। अब देखिए ये भी आसान सवाल है। ये बोल रहा है कि 2a + 5b जो है वो 12 के बराबर है, ab जो है वो 3 के बराबर है, तो 4a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर कितना होगा? इसका होल स्क्वायर निकालना तो है सिंपल, चलिए निकालते हैं। होल स्क्वायर कर रहे हैं इसका, तो ये हो जाएगा मेरा 4a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर प्लस ये हो गया 10, a इंटू बी लिख रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 10 × 2 20 ab इज इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर 144। हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, इसको उधर भेज दें। तो 4a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर प्लस ये क्या 3 के बराबर है, मतलब कि ये 60 है, तो इज इक्वल टू 144। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 60, मतलब 84। देखा कितना आसान सा सवाल था ये भी। आइए अगला देखते हैं। फिर से आ गया यहाँ पर पाई चार्ट। ये बोल रहा है कि द गिवन सर्कल ग्राफ शोज द स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट ड्यूरिंग अ ईयर। अलग अलग स्पोर्ट पे क्या एक कंट्री जो है वो कितना खर्च कर रही है, वो इसका ग्राफ है। अब आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन कि द कंट्री स्पेंट सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन, किसमें सेम अमाउंट है। देखो अगर यहाँ 3 लिखा होता ना, तो 3 लिखा होता तो हमें किसी को जोड़ना घटाना पड़ता, पर यहाँ 2 ही स्पोर्ट लिखे हुए हैं एक साथ, तो मतलब कि केवल 2 में देखना है। दिख रहा साफ साफ, ये 10% है, ये 10% है। ये वाला बेचारा गोल्फ था और ये वाला डब्बा क्या है मेरा, हॉकी। तो गोल्फ और हॉकी जहाँ पर है, हॉकी एंड गोल्फ नीचे है, हम टिक कर देंगे। आसान सा सवाल। अब ये है मेरा कि एक्स का सैलरी, देखो ये सब एकदम बच्चा वाला सवाल है, बेसिक सा सवाल है कि एक्स का सैलरी मान लो पहले 100 था, अब ये बढ़कर क्या हो गया 120 हो गया। फिर बोला कि आगे चलकर घट गया, आगे चलकर कितना घटा 20 से, तो 120 का 20% कितना होगा, 10% 12, 20% 24, 24 जैसे ही घटाएंगे ये आ जाएगा 96। कितना घटा ओवरऑल, तो ओवरऑल ये 4% से डिक्रीज कर गया, तो 4% डिक्रीज है यहाँ पे, ऑप्शन टिक कर देंगे। आई बात समझ में? अगला देखते हैं। बोल रहा है कि अगर मोना और सोना एक साथ काम को 18 दिन में फिनिश करते हैं, सोना अकेले उस काम को 24 दिन लगाती है, ठीक है। तो ये है मोना, ये है सोना। मोना मान लो x डे लगाती है, सोना उस काम को करने में 24 दिन लगाती है। हम पहले काम निकाल ले कितना है, तो 24x एलसीएम लेते हैं हम हमेशा काम निकालने के लिए। अब एलसीएम को अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी निकलती है, इसकी 24 निकली, इसका x निकला। नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, तो 24x जितना काम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एफिशिएंसी, एक दिन का जो एफिशिएंसी है वो। तो ये दोनों साथ में कितना दिन काम कर रहा है, नंबर ऑफ डेज निकल गया, जो कि यहाँ पर गिवन था कितना 18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 18x होगा यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पर करके ही दिखा देते हैं, इज इक्वल टू 24 × 18, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्लस 18x, इसको घटाएंगे अगर तो ये हो जाएगा मेरा 6x इज इक्वल टू 24 × 18। ये किया 3 बार में, 24 दिया 72। तो मोना कितना करेगी काम, 72, तो 72 दिन में वो काम खत्म कर देगी। आइए अगला देखते हैं। ये बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 80,000, इट डिक्रीजेज बाई 8% इन द फर्स्ट ईयर and increases by 5% in the second year. What will be the population of town at the end of 2 year? ठीक है, केवल कैलकुलेशन है इसमें। 2 साल में कितना होगा, तो ये 80,000। पहले साल 8% का डिक्रीज हुआ, मतलब ये ओवरऑल का क्या हो गया 92% हो गया। दूसरे साल 5% का इंक्रीज हुआ, ये 5% का इंक्रीज, 2020 काट देते हैं, ये सारा जीरो कट गया। अब देखो 8 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 840 गुने 92, ठीक है। अब क्या हमें ये करने का जरूरत है, नहीं, लास्ट में 0 तो होगा, तो लास्ट में सब में 0 है। 4 और 2 का यूनिट प्लेस क्या होगा 8, केवल एक ही में है, हम टिक कर देंगे। आई बात समझ में? हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगला देखते हैं। देखो ये सवाल देख लो, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, ठीक है। ये है मेरा ए, ये है मेरा सी। बोला है कि tan ए, ये वाला जो एंगल है ना वो 1/√3। 1/√3 कब होता है tan का वैल्यू,
जब यहाँ पर ए जो है वो 30 डिग्री हो। ठीक है, तो ये मेरा 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री निकला तो ये मेरा क्या है 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पे था। अब साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी कितना होता है तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस 30 कितना होता है तो कॉस 30 होता है मेरा √3/2 इंटू साइन सी, साइन 60 कितना होता है मेरा √3/2। यहाँ से ये हो गया 1/4 प्लस ये यहाँ से हो गया 3/4, यहाँ से ये हो गया 4/4, ये कट कर आ गया 1 था ऑप्शन में बिल्कुल। तो इस तरह के सवाल, ये पिछले साल के ही सवाल है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं रखता वो हर साल एसएससी। वो क्या करता है, इन्हीं तरह के सवालों को बार बार रिपीट करता है, बार बार वो पूछता है आपसे। तो आपको करना क्या है कि अभी से आप प्रैक्टिस में लग जाओ। आपको पहले ही बताया कि सरकारी परीक्षा सरकारीपरीक्षा.com, ये है वेबसाइट। आपको प्ले स्टोर में इसका ऐप भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाला हुआ है। आप जाओ एक बार विजिट करो, जाके अनलिमिटेड मॉक यहाँ डाल रखे हैं, एकदम रिलेवेंट सवाल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तरह के भी सवाल हैं उसी तरह के सवालों का आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। होगा क्या, सारे सवाल आपके बनने लग जाएंगे, मैथ में हो चाहे रीजनिंग में, सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए उसके लिए। तो आप जाओ प्रैक्टिस करो अभी से, पेपर होने में अभी समय है, 20 दिन का समय है, आराम से आपका पेपर क्लियर हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ और चाहिए हमसे कि चलो ये तो ठीक है हमने देख लिया, पर थोड़ा सा हमारी तैयारी में ये वाला पार्ट भी मदद कर देगा, वो वीडियो भी आप डाल दो, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर बता सकते हो कि हमें ये लास्ट मिनट पे ये चीज़ भी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो टाइम से मिल जाए जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आए। बहुत सारी वीडियो क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको उन सब की नोटिफिकेशन जाए। सब कुछ फ्री है, किसी की चीज़ के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं हम लोग वीडियो में। तो आप जाओ, सारे वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर उनका भी भला करना चाहते हो तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।